नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह RIR का मेल है। अगर इसके डे की बात करी जाए तो यह आज 44 दिन का हो चुका है और मोर्टेलिटी रेशो की बात करी जाए तो 120 चेक्स में सिर्फ 9 चेक्स की मोर्टेलिटी हुई है। इसका वेट अभी आधा किलो करीब का हो गया है। आज का मेरा विषय है, मुर्गी के पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो हम इसको डीवॉर्मिंग कैसे करते हैं। डीवॉर्मिंग करने का तात्पर्य यह रहता है, जब मुर्गी के पेट में कीड़े बन जाते हैं सफ़ेद कलर के और वह अपने आप को अंदर से विकसित करते रहते हैं, तो मुर्गी का एक समय आती है जब वह अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसको पहचाने कैसे कि आपकी मुर्गी के पेट में कीड़े हो गए हों। यदि आपकी मुर्गी का वजन 1.5 किलो या मुर्गे का वजन 1.5 किलो है और उठाने में आपको लगता है कि यह तो सिर्फ 3 पाव है, या मुर्गी की बीट में कीड़े निकल रहे हों सफ़ेद सफ़ेद, तब भी आप पहचान सकते हैं। या मुर्गी का जो वजन है, आपको लग रहा है यह हष्ट पुष्ट दिख रही है लेकिन इसका वजन बहुत कम है, तो इसका तात्पर्य यह रहता है कि उसके जो पेट में है वो कीड़े हो गए हैं। और जब पेट में कीड़े हो जाते हैं आंतों में, तो वह अंदर ही अंदर उसको खोखला करते रहते हैं। जब इसको खोखला कर देंगे तो एक समय ऐसा आता है जब इसकी आंतें जो रहती हैं वो बंद हो जाएंगी। जब आंतें बंद हो जाएंगी तो मुर्गी का जो खाना हो ढंग से पच नहीं पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम उसको मुर्गियों के 30-40 दिन जब हो जाएं तो उसको डीवॉर्मिंग करना रहता है। डीवॉर्मिंग की सर्वाधिक समस्या कहाँ पर आती है? यदि आप फ्री रेंज में मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो मुर्गी क्या रहती है, बाहर ज़्यादा खाना पीना खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है। उस समय मुर्गी में जो पेट के कीड़े की समस्या है वह समस्या अधिक आती है। यदि हम फार्म के अंदर पालते हैं तो उसमें समस्या थोड़ा सा कम आती है। लेकिन जो भाई लोग फ्री रेंज में पालते हैं, जो किसान फार्मर भाई, उसमें मुर्गी जो उसके पेट में जो कीड़े की समस्या है वह अधिक आती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े खाने के कारण जब मुर्गी कीड़े मकोड़े खा जाती है और उसके पेट के अंदर जब कीड़ा पहुंच जाता है, जब पेट के अंदर कीड़ा पहुंच जाता है तो वह अपनी संख्या, पेट को अपना घर बना लेता है और वह अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाता है। वह 1 से 2, वो जब उसकी वह प्रजनन करने लगता है तो जो 1 से 2, 2 से 3 और वह संख्या पर दर संख्या बढ़ाता रहता है। जो अपनी संख्या वो कंटिन्यू बढ़ाता रहता है, तो जो मुर्गियों की आंतों रहते हैं, जो आंत रहती है वो पूरी तरह बंद हो जाती है। जब आंतें बंद हो जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि मुर्गी बाहर से स्वस्थ दिख रही है, लेकिन वह अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमको डीवॉर्मिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब डीवॉर्मिंग कब कब करना चाहिए? डीवॉर्मिंग पहली 35 से 40 दिन में करना चाहिए, और दूसरी यदि आप लंबे समय तक पाल रहे हैं तो फिर उस 35 से 40 दिन के बाद 80 दिन में करीब करना चाहिए। अब डीवॉर्मिंग करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं? स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह नीम की पत्ती है। मैं डीवॉर्मिंग करने के लिए 35 से 40 दिन में नीम की पत्ती का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह सबसे घरेलू और सबसे आसान तरीका है। जो मेरे ग्रामीण किसान भाई हैं, जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उनके पास किसी प्रकार का साधन नहीं है और वो फ्री रेंज की फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है कि आप नीम की पत्ती तोड़ लाएं और नीम की पत्ती इनमें डाल दें। जैसे ही नीम की पत्ती डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो मुर्गा है वो उसको टोंच मार मार के खा रहा है। जैसे ही इसके पेट में ये नीम की पत्ती जाएगी तो इसमें कड़वाहट इतनी रहती है जिसके कारण कि इसके अंदर के जो पेट के कीड़े हैं और वे पेट के अंदर के कीड़े मर जाएंगे, और जैसे ही कीड़े मर जाएंगे तो उसकी बीट के साथ कीड़े बाहर निकलने लगेंगे। इसीलिए हमको 35 से 40 दिन में डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। इसके अंदर जितने भी कीड़े हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। यदि आपको मेडिसिन के रूप में दवाई इस्तेमाल करना, आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको लगा दूंगा एल्वोमार करके एक दवाई आती है। इसको देने से भी जो उसके पेट के अंदर के जो कीड़े हैं वह मर जाते हैं। अब इसको देना कैसे है? इसको 1 से 1.5 लीटर पानी में 35 से 40 ml इसको देना है। इसको कब देना है? शुरुआत में 35 से 40 दिन, जब इसका 40 दिन हो जाए तब देना है। और उसके बाद फिर कब देना है? जैसे कि आप लंबे समय के लिए, यदि आप लेयर फार्मिंग कर रहे हैं और लंबे समय के लिए पालते हैं, तो फिर आप उसको 80 दिन में, मतलब 35 से 40 दिन के इसको गैप में देना है। इससे जो इसके अंदर जो पेट के जो कीड़े रहते हैं वह उसके पेट के अंदर के जो कीड़े मर जाएंगे और इसकी बीट के द्वारा बाहर आ जाएंगे। लेकिन सबसे सरल और सबसे घरेलू नुस्खा है, ना हमको किसी प्रकार का पैसा लगेगा, ना हमको किसी प्रकार की मेडिसिन खरीदना है। आसपास आपके यदि नीम की पत्ती लगी हो तो नीम की पत्ती लेके आ जाएं और अपने फार्म के अंदर डाल दें। यदि ग्रामीण क्षेत्र में पालें तो आप फ्री रेंज में इसको नीम की पत्ती डाल सकते हैं।
तो जैसे ही यह नीम की पत्ती डालेगी, नीम की पत्ती कड़वाहट के कारण उसमें बहुत ही अच्छे औषधि गुण पाए जाते हैं नीम की पत्ती में। जैसे तुलसी की पत्ती है, नीम की पत्ती है, इनमें बहुत ही औषधि गुण पाए जाते हैं। इसको हम लोग भी यूज कर सकते हैं। नीम की पत्ती जैसे ही ये खाएंगे और जैसे ही इसकी पेट के अंदर पहुंचेगी तो उसके हाथों के अंदर जो कीड़े रहेंगे वो मर जाएंगे और इसकी बीट के द्वारा जो कीड़े हैं वह निकल जाएंगे। इस प्रकार हम इसको डीवॉर्मिंग की कर सकते हैं और इसके अंदर के पेट के कीड़े मार सकते हैं। यह एक घरेलू और सबसे सरल आसान नुस्खा है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आर की बीडर्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद किसान मित्रों,